जो है क्लास 9th के चैप्टर 14th स्टैटिस्टिक की ये पार्ट 1 है वीडियो का। हम 4-5 पार्ट बनाएंगे जिसमें हम पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे इस पार्ट में, फिर 14.1 करेंगे, 14.2 जितनी भी है सारी करेंगे। ठीक है, 3-4 पार्ट बनाएंगे। ठीक है, और सारे पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, और मोबाइल पे देख रहे हो तो यहाँ से हमेशा मोबाइल पे फुल स्क्रीन देखना, HD आपको ईजिली आपको वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? डाटा। वो डाटा किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ डाटा। वहाँ पे दिया लेट अस बिगन विद एक्सरसाइज ऑन गैदरिंग डाटा बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, divide the students of your class into 4 groups, allot each group the working height of 20 students, number of absentees in each day। ये सारा डाटा होता है, इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ओके बोलते हैं। इसकी डाटा की इंफॉर्मेशन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम 14.1 भी इसी में कवर कर लेते हैं। इसमें पूछा गया कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। कोई भी 5 एग्जांपल्स ले सकते हो आप। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को किसी क्लास के, नंबर ऑफ़ पीपल इन ए सिटी, नंबर ऑफ़ मैंगोज इन ए बास्केट। ये कोई भी 4-5 एग्जांपल ले लो, इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये इन्होंने समझे पूछा है जो क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है हम ये देखते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में 5 एग्जांपल्स देंगे उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कौन से होंगे। प्राइमरी डाटा वो हो जाएंगे जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे घर में कितने फैंस हैं, हमारे घर में कितने कमरे हैं, वो हमारे घर का डाटा हो जाएगा, हमारे पर्सनल डाटा हो जाएगा। लेकिन हम कोई इलेक्शन का डाटा कह दें कि इलेक्शन में किसको कितनी वोट्स मिली हैं, ठीक है, या फिर किसी कंट्री या फिर किसी स्टेट की लिटरेसी रेट हो गई, किसी राज्य की लिटरेसी रेट हो गई, वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। ठीक है, 14.1 डाटा को समझाने के लिए ही थी, इजी थी। और ये बस, और मैं आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी यहीं पे बता ही देता हूँ। देखो ये एग्जांपल 1 में जैसे दिया हुआ है कि ये किसी 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, इसको ये कह रहे हैं कि ये रॉ डाटा है, रॉ जैसे कच्चा डाटा कह देते हैं जिसको, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो हम इसको मतलब सही ढंग से कैसे लिख सकते हैं कि लोएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स करके लिख सकते हैं। हमें पता चल जाए कि लोएस्ट किसके हैं, हाईएस्ट किसके हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ है कि नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट लोएस्ट मार्क्स 25 हैं और हाईएस्ट 95 हैं। डिफरेंस ये कह रहे हैं कि कितना है, 95 माइनस 25, 70 का डिफरेंस है सबसे ज़्यादा वाले और कम वाले में। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में डाटा को हम ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपको पता ही है असेंडिंग क्या होता है कि छोटे से सबसे पहले छोटा नंबर और उसके बाद बड़े वाले नंबर, ऐसे इन्होंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है। डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़े वाला हो जाएगा, जैसे 95 पहले 78 बाद में, ऐसे डिसेंडिंग में हो जाएगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल 2 की तरफ देख लेते हैं। अब इस एग्ज़ाम्पल 2 में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि 100 मार्क्स में से 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने इतने आए हैं। तो हमने क्या करना है कि इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, जैसे ये बनाया हुआ है। फ्रीक्वेंसी टेबल में हम एक टेबल बना लेंगे, एक कॉलम में लिख लेंगे मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जिनके जितने स्टूडेंट्स के उतने मार्क्स आए होंगे। मार्क्स लिख लेंगे जितने भी मार्क्स हैं इसमें, 10, 20, 36, मतलब 10 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, एक स्टूडेंट के, 21 के आए हैं, 36 3 स्टूडेंट्स के। तो ऐसे हम क्या लिख लेंगे, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है,
इसका टोटल करके 30 लिख दिया, तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। इजी था ये, इजीली हम इस टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसमें पहले में हमने क्या देखा था कि स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही उसके थे क्लास के। इसमें क्या है, 100 प्लांट्स हैं और 100 स्कूल्स हैं। 100 स्कूल में 100 प्लांट्स लगाए गए हैं वन महोत्सव में, ठीक है। अंत में नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वे किए गए हैं। तो हमने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल बनाने के लिए हम ना एक टेबल ऐसे बना लेंगे, तो उसके कॉलम में फर्स्ट में क्या होता है कि हम रेशो बना लेंगे। ये पहले हम ये देखो, ये 1 से लेकर 100 तक की रेशो है, तो हम इसको जैसे 0 से लेकर 10 तक ऐसे भी बना सकते हैं, 10 से लेकर 20 तक, ठीक है। उसी हिसाब से हम रेशो बना लेंगे, ठीक है। दूसरे में टैली मार्क्स का कॉलम बनता है, ठीक है। टैली मार्क्स का कॉलम, टैली मार्क्स के कॉलम को हम कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे इस फिगर में दिया हुआ है कि 20 से लेकर 29 तक टैली मार्क्स में मतलब कितने प्लांट्स ने सर्वाइव किया। टैली मार्क्स में हम कैसे लिखते हैं, अगर मान लो किसी एक प्लांट ने पर सर्वाइव किया, तो हम उसमें एक लाइन लगा देते हैं ऐसे ऊपर की तरफ देखो, ठीक है। तो दूसरा किया तो दूसरी लाइन लगा देते हैं, तीसरा किया तीसरी, और चौथा किया तो चौथी लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अगर फिफ्थ डाटा आ जाए, 5वां नंबर आ जाए, तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, इसको हम 5 की तरह काउंट करते हैं, ठीक है। ये कितने हो गए, 5, ठीक है। अगर उसके बाद भी एक और डाटा आ जाए तो एक और लाइन लगा देंगे, ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 के बाद एक लाइन लगा के इसको 5 की तरह काउंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल में हम ये सारा डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं, और टोटल हमेशा उतना ही आएगा जितने नंबर ऑफ़ प्लांट्स और स्कूल होंगे, ठीक है। ये इजी था, ये टेबल बनाना ही सिखाया गया है इसमें एग्जाम्पल में, और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें स्टैटिस्टिक में जो सिर्फ डाटा के बारे में दिया गया था, इसमें सब सिर्फ इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताया कि टेबल कैसे बनाना होता है, ठीक है। मेन काम 14.2 से ही शुरू होता है, इसीलिए मैंने 14.1 भी फर्स्ट पार्ट में कवर कर दी है। इजी था ये वाला, तो इसलिए मैंने सब कुछ इसी में कवर कर दिया। तो हमारे सम जो मेनली स्टार्ट सेकंड पार्ट की वीडियो की सेकंड पार्ट से स्टार्ट होंगे, जो कि 14.2 में है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, वहीं पे सारे सम होंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, सब्सक्राइब कर देना। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको ज़रूर फॉलो कर देना, ठीक है। और इस यूट्यूब वीडियो को भी लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर देना। और सेकंड पार्ट में आप 14.2 देखोगे।